हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसका बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर वर्ड्स में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव आपको पता है, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आई होप कि आप प्रीवियस क्लास देख के आए होंगे। अगर देख के आए हों तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है आपके पास कि इस सेट का एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो खुद से रिलेट करना चाहिए, तभी वो क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव बनता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो है, ये सेट है ए सेट, और ये जो आर है आर में ये कंडीशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ये ऑर्डर्ड पेयर सेट्स हैं, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करता है, तो ये रिलेशन बनेगा। जैसे बना लीजिए आप, r इक्वल टू क्या है, एक्स वाई, मतलब कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो x के प्लेस पर अगर आप 1 रखो और y के प्लेस पर 3 रखो, देखिए x के प्लेस पे आपने 1 रखा, 3 इंटू 1 और माइनस 3, y के, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, पहला पेयर। फिर क्या है, आप यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखिए और y के प्लेस पे 6 रखिए, तो 2 3 इंटू 2 और माइनस 6, तो दूसरा पेयर आ जाएगा 2 और 6, और थर्ड पेयर आ जाएगा 3 और 9, और फोर्थ पेयर आ जाएगा 4 और 12। और देखना, हम सिर्फ ए सेट्स में अगर मैंने आगे 5 रखा तो 3 5 जा 15 और माइनस 15 इस सेट्स में है नहीं, ये बिलोंग ही नहीं करेगा। तो सिर्फ ये सेट्स बन गया आपके पास, ये सेट्स बन गया। अब जब ये सेट्स बनाए 1 3 2 6 3 9 4 2, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए, 3 3 से रिलेट होना चाहिए, 4 4 से रिलेट होना चाहिए। इट मीन्स इफ 1 1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल या एवरी वन बिलोंग्स टू ए। बट यहाँ तो इसमें कहीं भी 1 1 है नहीं, ना 2 2 से रिलेटेड है, ना 3 3 से रिलेटेड है, तो ये बिलोंग्स ही नहीं कर रहा आर्स में। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये 2 2 भी बिलोंग्स नहीं कर रहा, आप देख लीजिए 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई ना तो यहाँ पे 1 1 है, ना यहाँ पे 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5 है। ऐसा कोई भी पेयर है ही नहीं यहाँ पे जो बिलोंग्स करे इस आर में। और 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना, तो ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आप, सेकंड है आपके पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या है, यदि 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो 3 और 1 ऑल भी बिलोंग्स करेंगे आर में। देखिए, इफ 1 3 बिलोंग्स टू आर implies implies 3 1 belongs to R। बट ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं है, क्योंकि 1 3 तो R में बिलोंग्स है और 3 1 R में बिलोंग्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 जा 9 और माइनस 1 तो 8 हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, तो 3 1 इस R में है ही नहीं, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या था कि यदि 1 रिलेटेड है 3 से, तो ऑल्सो 3 रिलेटेड टू 1। यदि 1 3 से रिलेटेड है तो 3 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए। और ये 4 ऑल 1 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आप लिख दें इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्रांजिटिव। स्टूडेंट, ट्रांजिटिव में मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था कि क्या है, A1 A2 बिलोंग्स कर आर में एंड A2 A3 बिलोंग्स टू आर, देन A1 A3 भी बिलोंग्स करने चाहिए आर में। तो ये क्या है,
कि यदि 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में और 3 9 बिलोंग्स कर रहा है ये भी आर में, तो 1 और 9 भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। देखिए इफ 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, ये सेटिस्फाइड होते हैं यहाँ तक, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, बट नॉन बिलोंग्स टू आर। देखिए ये तो कंडीशन थी, यदि 1 3 आर में बिलोंग्स कर रहा है और 3 9 आर में बिलोंग्स कर रहा है तो 1 और 9 भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए, बट ऐसा कोई भी पेयर 1 और 9 आर में है ही नहीं। अगर आर में नहीं है तो फिर ये क्या है, इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नॉट इट मीन्स ये हुआ कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव और ना ही ये सिमेट्रिक और ना ही ये ट्रांजिटिव है। आई होप कि आपको इस थोड़ी सी सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। पहले ये सेट्स बना लिया आपने और इसमें देखा कौन कौन से पेयर हैं, 1 1 2 2 है ही नहीं, और फिर 1 3 है तो 3 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा आर में, और 1 3 है और 3 9 बिलोंग्स कर रहा आर में, बट 1 और 9 बिलोंग्स नहीं कर रहा आर में, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन को समझाया गया है और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन जब समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।